राधे राधे दोस्तों। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 जिसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 होगी, किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किसी क्यूबिक टर्म को डिलीट कर सकते हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डेकार्ट्स मेथड को यूज करके सॉल्व करेंगे, तो उसमें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है उसमें से क्यूबिक टर्म को डिलीट करना पड़ता है। पिछली क्लास में हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से फेरारी मेथड की हेल्प से सॉल्व किया जाता है वो डिस्कस किया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए पहले जनरल वे में समझते हैं। मानिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इक्वल्स टू 0 है। अब हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन से इस टर्म को यानी कि क्यूबिक टर्म को डिलीट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, बहुत आसान है। उसके लिए हमें बस एक सब्सटीट्यूशन करना है। हमें यहाँ पर x को y माइनस b/4a सब्सटीट्यूट करना होगा। यहाँ पर y हमारे लिए एक नई टर्म हो जाएगी। तो यहाँ पे b कोफिशिएंट ऑफ x³ होगा एंड a कोफिशिएंट ऑफ x⁴ होगा। जब हम इस सब्सटीट्यूशन को यूज करेंगे तो इसको यूज करते टाइम हमें कुछ आइडेंटिटीज का भी इस्तेमाल करना होगा, और वो आइडेंटिटीज हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस 2ab प्लस b²। एंड अगर यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा। और एक है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ एंड अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर भी एंड यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और एक और आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, वो होगी a प्लस b⁴ विच इज इक्वल्स टू a⁴ प्लस 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस 4ab³ एंड प्लस b⁴। और अगर यहाँ पर माइनस आएगा तो यहाँ पे भी एंड यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा। तो जब हम यहाँ पर x की जगह y माइनस b/4a रखते तो देखिए क्या होगा, इक्वेशन हो जाएगी a x⁴ था तो ये हो जाएगा y माइनस b/4a प्लस b x यहाँ पे ⁴ bx³ यानी कि b y माइनस b/4a होल क्यूब प्लस c x² यानी कि c y माइनस b/4a होल स्क्वायर प्लस d x यानी कि y माइनस b/4a एंड प्लस e इक्वल्स टू 0। तो देखिए जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हमें इस आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा एंड यहाँ पर इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना होगा और यहाँ पर इसका यूज करना होगा। तो चलिए काम करते हैं, क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्यूबिक टर्म डिलीट कर सकते हैं। तो मानिए हमारे पास एक इक्वेशन है x⁴ माइनस 2x³ माइनस 5x² प्लस 10x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर a होगा कोफिशिएंट ऑफ x⁴ यानी कि 1, b है कोफिशिएंट ऑफ x³ यानी कि -2, c कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि -5 एंड d कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 10 एंड e इज कांस्टेंट टर्म यानी कि -3। सो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू y माइनस b यानी कि -2/4a यानी कि 4 इंटू a। तो ये हो जाएगा y माइनस एंड माइनस प्लस 2/4, तो ये हो जाएगा y प्लस 1/2। तो हम यहाँ पर x को y प्लस 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड हमारी इक्वेशन हो जाएगी x⁴ यानी कि y प्लस 1/2 माइनस 2x³ यानी कि -2y प्लस 1/2 होल क्यूब माइनस 5x² यानी कि -5 एंड y प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 10x यानी कि y इंटू 10 इंटू वाई प्लस 1/2 एंड -3 इक्वल्स टू 0। तो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमें अप्लाई करना है a⁴, यहाँ पर होगा a⁴
प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b स्क्वायर स्क्वायर नहीं क्यूब एंड प्लस b रेस टू पावर 4 यानी कि 1/2 रेस टू पावर 4। अब है -2 इंटू ए प्लस बी होल क्यूब। सो -2 इंटू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब एंड -5 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो -5 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और 10 इंटू वाई प्लस 1/2। तो 10 इंटू वाई हो जाएगा 10y और 10 इंटू 1/2 हो जाएगा 5। तो 10y प्लस 5 प्लस 10y प्लस 5 और -3 इक्वल्स टू 0। एंड आगे सॉल्व करेंगे। y रेज टू पावर 4 एज इट इज प्लस ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 सो 2y क्यूब एंड प्लस 2 रेज टू पावर 2 का मतलब 4। तो 4 और 6/4 को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/8 हो जाएगा 1/2। सो 1/2 वाई प्लस 1/2 होल पावर 4 यानी कि 1/16 और आगे होगा -2 इंटू वाई क्यूब -2y क्यूब और -2 इंटू 3y स्क्वायर इंटू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 3y स्क्वायर। सो -3y स्क्वायर एंड -2 इंटू 3y इंटू 1/4। तो ये हो जाएगा 1/2 2 इंटू 1/4 हो जाएगा 1/2 और 1/2 इंटू 3y तो 3/2y। सो -3/2y और ये हो जाएगा 1/8 एंड -2 तो ये हो जाएगा -1/4 आगे -5 इंटू वाई स्क्वायर -5y स्क्वायर -5y स्क्वायर -5 इंटू 2 इंटू 1/2 इंटू वाई इंटू 1/2 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया -5y और ये हो जाएगा 1/4 तो -5/4 एंड 10y एंड 5 - 3 हो जाएगा 2। सो 10y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देखते हैं क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। तो सेम कोफिशिएंट वाली टर्म्स होंगी यहाँ पर। y रेज़ टू पावर 4 तो इकलौता रहने वाला है। सो ये हो जाएगा y रेज़ टू पावर 4 और पावर 3 होगी। एक तो पावर 3 ये रही y रेज़ टू पावर 3 और y रेज़ टू पावर 3 ये है एंड और तो नहीं होगी जहाँ तक है। हाँ तो प्लस 2y क्यूब एंड -2y क्यूब। देखो क्यूब टर्म क्या हो चुकी है, यहाँ से डिलीट हो चुकी है। सो प्लस 2y क्यूब -2y क्यूब कैंसिल और y स्क्वायर एंड ये रहा y स्क्वायर और ये रहा y स्क्वायर। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे 3/2 -3y एंड -5 3/2 -3y स्क्वायर -5y स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 और ये हो जाएगा 3y स्क्वायर -6y स्क्वायर -10y स्क्वायर एंड ये हो जाएगा यहाँ से आएगा -3 एंड -3 और ये हो जाएगा -13 y क्यूब नॉट y क्यूब y स्क्वायर अपॉन 2 सो -13 y स्क्वायर अपॉन 2 आगे हो गया -13/2 y स्क्वायर। अब पावर 1 को देखते हैं y रेज़ टू पावर 1 और y रेज़ टू पावर 1 और y रेज़ टू पावर 1 एंड y रेज़ टू पावर 1। तो 10y -5y हो जाएगा 5y और 5y -3/2y और 1/2y 1/2y -3/2y प्लस 5y और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2 और ये था 1/2। सो ये हो जाएगा y -3y प्लस 10 एंड ये हो जाएगा -2
-2 और 10 हो जाएगा 8y/2 यानी कि 4y। तो +4y और अब कांस्टेंट टर्म देखते हैं। तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर और ये है 1/16। सो -5/4 और -1/4 हो जाएगा -6/4। हमें मिलेगा -6/4 प्लस 1/16 और +2 एंड ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा -3/2 प्लस 1/16 प्लस 2, यहाँ से मिलेगा हमें 16 एंड ये हो जाएगा 24 प्लस 1 एंड प्लस 32। तो 32 प्लस 1 हो गया 33 एंड 33 -24 करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 9/16। सो हमारी कांस्टेंट टर्म हमें मिली प्लस 9/16 इक्वल्स टू 0। सो देखिए यहाँ पे क्यूबिक टर्म डिलीट हो चुकी है और इसी तरीके से हम डेकार्ट मेथड यूज करते टाइम क्यूबिक टर्म को डिलीट करने वाले हैं। और किस तरीके से डेकार्ट मेथड को यूज किया जाता है ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।